नमस्कार दोस्तों, कनिका कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं जिसका हमारा टॉपिक है गढ़वीर, मतलब गढ़वाल के वीर। तो मैं आपको आज गढ़वाल के दो वीरों के बारे में बताऊंगा। एक हमारे कप्पू चौहान, एक हमारे माधो सिंह भंडारी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमारा नाम आता है कप्पू चौहान का। तो कप्पू चौहान कौन थे? ये थे, इनका जन्म आता उप्पूगढ़ में। उप्पूगढ़ इस समय वर्तमान में कहाँ आपका सिराई पट्टी, जो कि टिहरी गढ़वाल में। अब देखो ये फेमस क्यों थे, इनका निक नेम क्या था, मतलब इनको किसकी उपाधि नहीं थी? गढ़वाल का महाराणा प्रताप। अब देखो महाराणा प्रताप कौन थे कि ये आपके मेवाड़ के शासक थे। इन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ऐसे ही कप्पू चौहान ने कभी भी परमार वंशीय राजा अजयपाल की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। तो अजयपाल कौन था? मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जब मैं आपको बता रहा था उत्तराखंड की प्राचीन परंपराएं। तो उसमें एक परंपरा थी आपकी सिरोला प्रथा होगी, दूसरी क्या थी आपकी पाथा प्रणाली। तो उन सबको शुरू किसने किया था? अजयपाल ने किया था, है ना। तो अजयपाल फेमस क्यों क्या? क्योंकि उसने क्या 52 गढ़ों को जीता था। जब वो 52 गढ़ों को जीत रहा होता है तो कुछ गढ़ तो वो आसानी से जीत गया, लेकिन कुछ गढ़ को जीतने में उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जैसे उनमें से एक गढ़ कौन था आपका? उप्पूगढ़। जो उप्पूगढ़ था, यहाँ का शासक कौन था? कप्पू चौहान। तो इसने कभी भी अजयपाल की अधीनता स्वीकार नहीं की। जब अजयपाल कम से कम आपके 40 या 45 गढ़ जीत चुका होता है, सॉरी कितने 40 या 45 गढ़ जीत चुका होता है, तो अजयपाल क्या करता है? अपनी राजधानी श्रीनगर में अपना राज्याभिषेक करता है और जितने भी गढ़ हैं उनके गढ़पतियों को कहता है कि सब यहाँ पर आएंगे और मेरे सामने अपना सिर झुकाएंगे और मेरे अधीन हो जाएंगे। तो लगभग 50 के आस 50 मतलब सभी गढ़ आ गए थे, क्या केवल उप्पूगढ़ को छोड़कर। तो जो उप्पूगढ़ का शासक है कप्पू चौहान, वो नहीं आता है। उसको दोबारा अजयपाल क्या न्योता भिजवाता है कि तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन जो आपके कप्पू चौहान थे ये काफ़ी स्वाभिमानी थे, ये बिल्कुल नहीं आते और कहते हैं कि मैं वहाँ पर नहीं आऊँगा और तुम्हारी अधीनता स्वीकार कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पशुओं में शेर हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। किसने कहा था? कप्पू चौहान ने खुद को कहा था कि मैं पशुओं में शेर हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ, तो मैं तुम्हारी अधीनता कभी स्वीकार नहीं करूँगा। तो इससे क्या होता है? अजयपाल क्या चिढ़ जाता है। अब सोचो, जिसने 40 से ऊपर गढ़ जीत के ले हो और एक छोटा सा गढ़पति उसको उसके अधीन होने से मना कर रहा हो, तो अजयपाल क्या करता है? एक बहुत बड़ी सेना लेकर कहाँ उप्पूगढ़ पर चढ़ाई कर देता है। जब कप्पू चौहान को पता चलता है कि अजयपाल ने यहाँ अटैक करने आ रहा है, तो टिहरी में एक पुराना पुल था, झूला पुल, उसको क्या कप्पू चौहान तोड़ देता है ताकि अजयपाल उसके गढ़ में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन अजयपाल क्या करता है? जब उसके उस नदी के किनारे पे आता है, कौन सी नदी थी आपकी? भागीरथी नदी। तो वहाँ पर आके दोबारा से उस पुल को बना देता है। अब जब पुल बन जाता है, तो अब देखो जब पुल बन गया तो अब इन दोनों के बीच युद्ध होना तो क्या संभव हो जाता है। ठीक है, दोनों के बीच अब युद्ध होना क्या जरूरी हो गया। अब कप्पू चौहान की माँ थी, उसको तो पता था कि अजयपाल क्या उसके पास बहुत ज़्यादा सेना है, क्योंकि एक तरफ कहाँ जो 40 गढ़ की सेना आ रहा है, एक तरफ अकेला उप्पूगढ़। जब कप्पू चौहान लड़ाई के मैदान में जाता है तो उसके पीछे उसकी माँ कप्पू चौहान के सेनापति देबू को बोलती है कि जब तुम्हें लगा कि कप्पू चौहान अब मरने वाला है, क्योंकि उसे पता था कि इतनी बड़ी सेना उसके पास अजयपाल के पास है, तो ये तो हार ही जाएंगे। तो उसकी माँ ने कहा था देबू से, जब आपको लगे कि कप्पू चौहान अब मरने वाला है या सेना के बीच में घिर गया है, तो आप मुझे बता देना। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही होता है। कप्पू चौहान काफ़ी वीरता से लड़ता है और वो सैनिकों के बीच घिर जाता है। किसके? अजयपाल के सैनिकों के बीच घिर जाता है। तो देबू को वो दिखा नहीं बीच में, वो दूर से देखता है, वो सोचता है कि अब तो कप्पू चौहान मरने वाला है। ये वापस अपने गढ़ में आता है, कहाँ उप्पूगढ़ में, और वहाँ कप्पू चौहान की माँ को बता देता है कि कप्पू चौहान मारा गया। लेकिन उसने देखा नहीं था ना, केवल घिरा होता सैनिकों से, लेकिन उसने ये बताया वो मारा गया। इससे ये होता है जो कप्पू चौहान की माँ होती है वो और वहाँ की और रानियाँ और कप्पू चौहान की जो पत्नी और जितनी भी वहाँ महल में जो औरतें थी, उन सब ने क्या कर दिया? जौहर कर दिया। देखो जौहर शब्द आप पहले भी सुन चुके हो। कब? आपने एक मूवी देखी होगी पद्मावत। जब अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता कहाँ
चित्तौड़ पर, तो वहाँ की रानियाँ क्या करती हैं, जौहर कर देती हैं। उन्हें जब लगा कि जो चित्तौड़ का राजा है वो मतलब मारा गया है लड़ाई में, तो वहाँ की रानी क्या जौहर करती है। जौहर क्या होती है, जौहर मतलब सब मतलब एकजुट होकर कहाँ आग में कूद जाती हैं या आग में जल जाती हैं। तो ऐसे ही मतलब गढ़वाल में भी होता है एक जौहर प्रथा, ठीक है। तो गढ़वाल का जो प्रथम जौहर कहते हैं उसको, किसको, जिसमें जो पूरी उपगढ़ की जो महिलाएं क्या वो आग में जल जाती हैं। और जब देबू वापस आता, जब कप्पू चौहान तो वहाँ लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन कप्पू चौहान इतनी वीरता से लड़ता है वो अजयपाल की सेना को भगा देता है। जब वापस आता है तो देखता है वो दंग रह जाता है। तो सेनापति देबू क्या उसे पूरी बात बता देते हैं कि मैंने सोचा कि आप मर गए हो, मैंने आपके घर वालों को बता दिया। इससे क्या कप्पू चौहान को काफ़ी धक्का लग जाता है और वो क्या बेहोश से हो जाता है। और जो अजयपाल के सैनिक जिनको हराता है कप्पू चौहान, तो अजयपाल दोबारा नई सेना लेकर वापस वहाँ आता है। जब देखता है कि कप्पू चौहान क्या बेहोश हो गया, कि कप्पू चौहान बेहोश क्यों होता है, जब उसे लगता है उसका पूरा उपगढ़ जल के राख हो गया, क्योंकि वहाँ की महिलाओं ने क्या जौहर कर दिया था, है ना। तो अजयपाल जब आता है देखता है कप्पू चौहान नीचे गिरा हुआ है, लेकिन फिर अजयपाल उसको बोलता है, क्योंकि अजयपाल कहीं न कहीं इसकी वीरता से बहुत ज़्यादा खुश था। फिर उसको बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम अभी भी मेरे अधीन हो जाओ, मैं तुम्हें उपगढ़ क्या तुम्हें और या 2-3 गढ़ का और गढ़पति बना दूंगा। लेकिन कप्पू चौहान बोलता है नहीं, मैं तुम्हारी अधीनता कभी स्वीकार नहीं करूँगा, चाहे मैं मर जाऊँ। अब देखो बेहोश मतलब वहाँ अधमरा पड़ा है, फिर भी बोलता है कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। तो अजयपाल बोलता है कप्पू चौहान के अपने सैनिकों को बोलता है कि कप्पू चौहान का सिर ऐसा काटना कि इसका सिर मेरे पैरों में गिरे। लेकिन क्या होता है, जब अजयपाल के सैनिक कप्पू चौहान का सिर काट रहे होते हैं तो कप्पू चौहान क्या उस समय क्या 2-3 मुट्ठी रेत की अपने गले में डाल देता है ताकि उसका सिर पीछे गिरे। और होता भी ऐसे, जब उसके तलवार से सिर काटते हैं तो वो अपने आप को ऐसे झटक देता है सिर को, वो पीछे गिरता है। तो अजयपाल दंग रह जाता है। तो अजयपाल ने लास्ट टाइम पे ये कहा था उसको, एक वर्ड है, वीर तुम जीते और हमारे। मतलब यहाँ पर कप्पू चौहान को मारने के बाद भी अजयपाल उसकी तारीफ करता है, क्या कहता है, वीर तुम जीते हमारे, ठीक है। तो ऐसे थे हमारे कप्पू चौहान, इसीलिए इनको बोलते हैं गढ़वाल का महाराणा प्रताप। जिस तरह आपका कप्पू चौहान था उस तरह एक हमारे और वीर का नाम आता है, जिनका नाम है आपका माधो सिंह भंडारी, ठीक है। ये भी क्या गढ़वाल की हिस्ट्री में बहुत फेमस होते हैं। इनके नाम पे नरेंद्र सिंह नेगी ने गाना भी बना रखा है। कौन है नेगी जी, महान संगीतकार गढ़वाल के, ठीक है। जो माधो सिंह भंडारी था इनका निकनेम क्या था, गर्भभंजक, मतलब धरती को चीरने वाला, ठीक है। इनका जन्म हुआ था आपका कहाँ पर, मलेथा गांव में, जो कि वर्तमान में कहाँ कीर्तनगर में के पास है, जो कि टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। तो कौन थे माधो सिंह भंडारी, ये थे महीपति शाह के सेनापति। देखो महीपति शाह ये हमारे पवार वंशियों में आगे आते हैं, ये अजयपाल के जो आने वाली 2 या 3 पीढ़ी के बाद आते हैं। कौन, महीपति शाह, ठीक है। तो उनके सेनापति कौन थे, माधो सिंह भंडारी। ये काफ़ी वीर थे, ठीक है। जब महीपति शाह अटैक करता है दापा, देखो दापा उस टाइम तिब्बत को बोलते थे, ठीक है। तो वहाँ अटैक करता है तो उसको जीतने में किसका महत्वपूर्ण हाथ होता है, माधो सिंह भंडारी का। इतने वीर सेनापति थे। इनका निक नेम क्या था, गर्भभंजक। अब देखो ये तो सेनापति तो थे, लेकिन ये फेमस क्यों होते हैं, ठीक है। तो होता यह है कि इनके जो गांव में क्या पानी की बहुत कमी थी, क्या पानी की बहुत कमी थी। और जो नदी थी, नदी और उनके गांव के बीच में एक पहाड़ी थी। अब देखो नहर कैसे आए, तो उस वहाँ पर क्या करते हैं, माधो सिंह भंडारी अकेले मतलब क्या करते हैं, उस पहाड़ी को चीरने का काम करते हैं, मतलब उसको खोदने का काम करते हैं। और वहाँ बीच में क्या एक नहर का निर्माण कर देते हैं। लेकिन जब नहर का निर्माण कर लेते हैं तो उसके बाद भी उसमें पानी नहीं आता है, ठीक है। अब इनको रात को सपना आता है कि देवी माँ इनके सपने में आती है, इनको कहती है अगर तुम मुझे अपने पुत्र की बलि दोगे तभी यहाँ पर क्या पानी आएगा। तो सुबह उठता है ना, तो वो पहले अपनी पत्नी, इनकी पत्नी का नाम क्या था, मथुरा बोरागी। इनके पुत्र का नाम क्या था, गजे सिंह, जो कि इनका एक इकलौता बेटा था। अपनी पत्नी को बोलता है कौन, माधो सिंह भंडारी, मुझे रात को सपना आया है, ठीक है। अगर इस नहर में पानी तभी आएगा जब मैं अपने बेटे की बलि दूंगा। लेकिन पत्नी बोलती है, मना करते, हमारा क्या इकलौता बेटा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
फिर अपने जब उनका बेटा सुनता है तो वो खुशी खुशी बोलता है, ठीक है पापा, मतलब आप दो इतने महान वीर हो, है ना, मुझे भी सौभाग्य मिलेगा कि हमारे गांव में कि पानी आएगा मेरी वजह से, है ना। तो उनका बेटा मतलब तैयार हो जाता है, बाद में उनकी पत्नी भी मान जाती है। तो ये क्या करते हैं, अपने बेटे की बलि देते हैं। जैसे ही अपने बेटे की वहाँ पर बलि देते हैं, वहाँ पर पानी की धारा बहने लगती है। कहाँ पर? मेलेथे में। इसीलिए इनका नाम भी क्या था, गर्वभंजक। इनके ऊपर गाना भी आ रखा है, ठीक है। किसने बनाया गाना आपका? गढ़वाल के महान संगीतकार नरेंद्र सिंह नेगी ने, ठीक है। तो गढ़वाल में हमारे ऐसे ऐसे वीर थे, जैसे कप्पू चौहान हो गए, जिन्होंने कभी भी किसके, अजयपाल के अग्नि तक स्वीकार नहीं की। अजयपाल जैसा जो प्रतापी राजा जो 52 गढ़ों को जीतता है, लेकिन एक अकेला उपगढ़ था जिसने कभी उसकी अग्निता स्वीकार नहीं की। भले बाद में अजयपाल ने वहाँ पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन फिर भी अजयपाल ने, जब आपका कप्पू चौहान मरता है, उनकी तारीफ खुद करता है कि वीर तुम जीते हमारे, है ना। ऐसे हमारे एक और वीर थे माधव सिंह भंडारी, जिन्होंने मतलब गाँव की भलाई के लिए अपने बेटे की बलि दे दी। इनके बेटे का नाम क्या था? गजय सिंह, ठीक है। तो हमारे जो गढ़वाल हिस्ट्री में ऐसे काफ़ी महान इंसान हैं, ठीक है। हम लोगों को भी इनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने उत्तराखंड के लिए हमें कुछ करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।